चलो, छह ढाला की तीसरी ढाल अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे, सॉरी दूसरी ढाल अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन ने जो दुख के कारण है उनकी चर्चा अपन यहाँ से कर रहे थे। और दुख के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही है। और मिथ्या दर्शन किसका नाम है कि जो सात तत्व हैं उनको वो जैसे हैं उनको वैसा नहीं मान के उनको विपरीत मानना, उनको उल्टा मानना, ये है उनका श्रद्धान। तो अपन ने जीव तत्व के संबंध में क्या उल्टी मान्यता, देखो वास्तव में आपको इस बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, जीव को जीव नहीं मानना यही जीव तत्व संबंधी भूल है। उसी प्रकार अजीव को अजीव नहीं मानना यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। मतलब शरीर की पर्याय उत्पन्न होती है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। शरीर उत्पन्न होता है तो यह मानता है मैं उत्पन्न हुआ, शरीर का नाश हुआ तो मानता है मेरा नाश हुआ। मतलब कितनी अलग अलग चीज है कि जब दो चीजें अलग अलग थी तो वह जो उत्पन्न हुआ तो वो मान, जो उत्पन्न कोई चीज अलग होती है मानता है मैं उत्पन्न हो गया, मरता कोई दूसरा है मानता है मैं मर गया। तो इन दोनों के संबंध में इतनी बात थी। और तीसरा था आश्रव तत्व संबंधी भूल। क्या है आश्रव? आश्रव है दुख का नाम। तो कहा था रागादि प्रगटे दुख देन। किसका नाम आश्रव? जो रागादि भाव होते हैं इनका नाम है आश्रव। और ये जो रागादि भाव है ये बिल्कुल प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से दुख देने वाले हैं। तो अब इसमें अब वो रियलाइज वाली बात है, फीलिंग वाली बात है कि आप उन रागादि को दुख रूप मानते हैं कि नहीं, उनको समझते हैं कि नहीं, उसको फील कर पाते हैं कि नहीं। उसकी बहुत सारी चर्चा कल हमने यहाँ से की थी। और यह भी बात हमने की थी कि जो भूमिका के अनुसार जो राग होता है उसकी मनाही नहीं है। जैसे अभी हम 10 लक्षण परवाने वाले हैं तो कौन सा राग होना चाहिए, कौन सा राग नहीं होना चाहिए। तो घर गृहस्थी का राग छोड़कर भगवान की पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, मतलब 10 दिन उनके साथ समर्पित कर देना, 10 दिन भगवान के साथ अच्छे काम के साथ समर्पित कर देना, उस प्रकार का राग आता है। पर वो भूमिका के अनुसार होता है, पर उसमें भी क्या मानना तरुषि कि राग है सो दुख का कारण है। तो कोई किसी भी प्रकार का राग हो पर सब चीज भूमिका के अनुसार होती है, धीरे धीरे छूटती है। अभी हमें समझ में आया तो हमने जो गलत चीज का राग था वो छोड़ के हम अच्छी चीज में लगे, पर यह भी हमें एक दिन छोड़ना ही है। ये हमने आश्रव तत्व के संबंध में देखा था। आज हमें वंद और संबर तत्व की भूल यहाँ से समझनी है। किस लिए समझनी है कि भूल करें? नहीं सर, बंद तत्व और भूल से बचें की भूल। अभिषेक भैया किस लिए समझना है, क्यों भूल बताई जाती है? भूल से बचें, बचने के लिए, गुस्सा करने के लिए नहीं, किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं, डांटने फटकारने के लिए नहीं। वो भूल हमारे जीवन में हो रही है तो वो भूल पता तो हो। क्यों? जब तक भूल पता नहीं होगी तो आप इसका त्याग नहीं करेंगे और दुखी होते रहेंगे, क्योंकि भूल के कारण से हम दुखी है। तो क्या भूल है? शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करें निज पद विशाल। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया क्या, हम तुम, कितनी मार्मिक पंक्ति है। अब इस पे कितने रीज हैं। शुभ क्या होता है? लक्ष्य। अशुभ, शुभ का फल, अशुभ का फल। शुभ का फल क्या है? अनुकूलता है, पुण्य का उदय समझ लो। तो मतलब पुण्य, जो पुण्य का उदय है उसमें तो क्या करता है? अशुभ रति करता है, मतलब खुश होता है। जैसे ही पुण्य का कोई रिजल्ट आया तरुषी तो उसमें क्या होता है? उसमें खुश होता है, उसमें आनंद मानता है, उसमें राग करता है। और लक्ष्य अशुभ बंद के फल मजार। और जो अशुभ मतलब जो बुरे,
पाप के बंद करने वाले हैं या पाप का उदय कह लो आप, उन सब में यह द्वेष करता है, उसको बुरा मानता है। और निज पद विसार, मतलब अपने पद को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर यह जीव कर्म बंध के अच्छे फल को, अच्छे फल में खुश करता है, खुश होता है, प्रेम करता है, और बुरे फल में द्वेष करता है। पर क्या फिर मतलब दो कैटेगरी थी, तो कौन कौन सी लक्ष्य, एक अच्छे की, एक शुभ की, एक अशुभ की, ऐसा है ना? अलग नहीं है ना? नहीं सर, एक ही साइड है। तो एक शुभ की, अशुभ और शुभ एक है, और जो गुण, धर्म एक है, जो निज पद है, निज जो पद, हाँ, मेरा पद है, वो है वीतराग, एक साइड, और जो शुभ शुभ का और अशुभ, अशुभ का फल है, ये है अपोजिट साइड, ये दूसरे साइड है। तो पर अभी क्या कर रहा है, शुभ के फल में आनंदित होता है और अशुभ के फल में द्वेष करता है, घृणा करता है। करते कि नहीं करते? कुछ एग्जांपल दो तरुषी। जैसे अभी कोई लॉटरी लग जाए, हाँ तो खुश होंगे, तो खुश होंगे, खुश होंगे, क्या है? पुण्य का फल। और अभी शरीर में बीमारी हो जाए तो दुखी होंगे। तो सर इसमें गलत क्या है? ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है ना, ये यही करती है भाई, जब पुण्य का उदय आएगा तो खुश होंगे और पाप का उदय आएगा तो दुखी होंगे, इसमें तो नेचुरल सी बात है ना। कह रहे नेचुरल सी बात नहीं है, ये दोनों स्थितियां हैं, ये दोनों आप नहीं, ये दोनों कर्म के उदय हैं, और दोनों के दोनों ही कर्म के उदय हैं। क्या समझ में आया भाभी? दोनों ही कर्म के उदय हैं और वो दोनों दुख रूप हैं। क्यों आपको लगता है कि जो लॉटरी लग गई ये सुख रूप है और जो रोग तकलीफ हो गई ये दुख रूप है? यहाँ यह नहीं कह रहे जो अशुभ का फल है वो सुख रूप है, यहाँ यह समझाना है कि अशुभ का फल तो दुख रूप है ही, शुभ का फल भी दुख रूप ही है। क्यों दुख रूप है? क्योंकि उसमें भी निज को भूल जाते हैं। गुड गुड, पहला लॉजिक तो कि जैसे ही आप उस शुभ के फल में रमण करते हैं, उसमें रमते हैं, तो आप अपने आप को भूल जाते हैं, राइट। दूसरी सबसे मुद्दे की बात कि जैसे अभिषेक भैया पुण्य का उदय आया, पुण्य के उदय में क्या मिला? बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पुण्य के उदय में अच्छी गाड़ी मिली, कोई चीज मिली, अच्छा मकान मिला, अच्छी सुख सुविधाएं मिली, तो अब आप इन सुख सुविधाओं में मस्त हैं, इन सुख सुविधाओं को बस भोग रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप निरंतर पाप कर रहे हैं। दो कितनी भाभी कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य के उदय से हम पाप बांधते हैं। हाँ, पुण्य का उदय, पहले तो पुण्य के उदय में जो सब सामग्री मिली है परिग्रह है, ये पाप है, और उसमें मस्त रहकर हम पाप बांधते हैं। मतलब इसीलिए तो सर्किल है कि हमें क्या लगता है किसी के एक बार पुण्य का उदय आ गया अब तो उसकी लाइफ सुधर गई, नहीं, उसे मौका था, अपॉर्चुनिटी तो थी कि पुण्य के उदय को आया तो अपना पूरा, जब इतनी अनुकूलता है तो अपना समय अच्छे में, अच्छी काम में लगाता, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, धर्म ध्यान में अपना समय लगाता, तो उसमें तो नहीं लगा के उसको भोगने में, उसको अच्छा मानने में, उसमें मस्त रहने में। तो उस जब आप उसको अच्छा मान रहे हैं, उसमें मस्त रह रहे हैं, तो अभिषेक भैया किस चीज का बंद कर रहे हैं? फिर आप आपका बंद कर रहे हैं, और पाप का बंद करेंगे तो बस दुखी होंगे। तो सर फिर क्या करें? भैया भोगने में पाप है क्या? मतलब भोगना पाप नहीं हुआ ना, लीन होना, उसमें लीन होना पाप हुआ ना। बहुत मतलब अनुकूलता मिल रही है कोई चीज की और मैं उसको भोग रहा हूँ, तो इसमें मैं पाप कहाँ कर रहा हूँ? उसमें अगर मैं तल्लीन रहता हूँ तो पाप कर रहा हूँ ना, कि उसी में। हाँ हाँ, तो पहले तो पुण्य का उदय है और आप उसमें मस्त हैं, आप उसको भोगने में मस्त हैं, तो आप अपने स्वरूप से वंचित है ना, इसीलिए पाप है। वो पाप क्यों है कि आप उसको भोगने में इतने मस्त हैं
इतने तल्लीन हैं। देखो फिर बता रहा हूं कि अगर ये चीजें सहज, आप उनके प्रति बिल्कुल सहज हैं, वो अपना काम करते करते ये सब चीजें कर रहे हैं, वो चीजें आपके भोगने में आ जाती हैं, आपकी अनुकूलता में आ जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुनिराज है तो वो भी आहार लेते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, मतलब बहुत कुछ हम उन जैसा करते हैं, वो हमारे जैसा बहुत सारी चीजें करते हैं, पर वो किस लिए करते हैं, किस बस मकसद शरीर के चलाने साथ के करते हैं, और अपने किस आप को। चीज को मुख्य रख के करते हैं। दो चीजें तरुषी, किस चीज को मुख्य रख के करते हैं और किस चीज के लिए करते हैं। हम तो उस पुण्य में मस्त, पुण्य उसके लिए ही मस्त होते हैं, पर वो भोजन करते हैं तो उसके लिए नहीं, भोजन करते हैं आत्म साधना के लिए। इस शरीर की स्थिति संचालित हो सके, मैं अच्छे से स्वाध्याय कर सकूं, आत्म साधना कर सकूं, इसके लिए। तो और उस भोजन करते करते समय भी मुख्य उनका वही आत्मा है, वो उसको भूले नहीं। अगर उसको आप नहीं भूले हैं तो फिर पुण्य का उदय आता है, जो अनुकूलता है उसको, मतलब जो भोगने की दिक्कत नहीं है, पर उसमें मस्त हो जाना, उसमें तल्लीन हो जाना और अपने आप को भूल जाना, यहाँ से पाप स्टार्ट खड़ा होता है। एक थोड़ा अजीब सा डाउट आया हाँ कि जैसे मुनिराज लोग आहार करने जाते होंगे, भाई उनका लक्ष्य तो आत्मा में ही रहता होगा, तो हाँ ऐसे मन करता होगा कि खाना खाने जाना है, या ऐसा जैसे अपन लोग को होता है ना कि भाई खाना खाने जाना है, उनका अगर इतना जबरदस्त लक्ष्य रहता होगा तो उनको सच में मन करता होगा कि खाने का या ये सब चीजों का, मतलब चर्या तो फॉलो करते होंगे फॉर श्योर, बट ऐसा मन करता होगा और इतना दिमाग भी लगता होगा क्या कि अपने को खाना खाना है इसलिए अपना शरीर चलेगा और ये सब। बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो जो मुनिराज जिस पोजीशन में है वो समझो एक बार थोड़ा सा स्वरूप, कि वो छठवें सातवें गुणस्थान आपने पढ़े नहीं, तो ऐसा समझो कि दो पोजीशन है। सातवां मतलब आत्मा का जब अनुभव करते हैं, और छठवां मतलब खुलते उस रहते आत्मा के। और जो नियम है कि मुनिराज वो सातवें गुणस्थान में जो आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं ना, वहां रुकते ही नहीं, थोड़ी देर को वहां थोड़ी पहुंचते हैं, फिर वापस छठवें में आ जाती है, फिर छठवें से सातवें में जाती है, फिर छठवें में डुलते आ रहते जाती है। हाँ मतलब ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो जब वो छठवें गुणस्थान में आते हैं तो भूमिका के अनुसार जिस स्थिति में है, जैसे अभी इस मनुष्य की स्थिति में है, इसका संचालन भोजन से होता है, इसके लिए भोजन जरूरी है, आहार जरूरी है, तो उस संबंधी विकल्प सहज ही आते हैं, क्योंकि वो शरीर है ना, तो मतलब वो ने विकल्प लाते नहीं है, पर वो जिस भूमिका में है, जिस शरीर में है, तो शरीर संचालन के, शरीर के भूख के इच्छा, मतलब वो खाने की इच्छा नहीं है, पर वो भोजन का विकल्प उन्हें सहज ही आ जाता है, शरीर का पोषण करने के लिए नहीं। क्योंकि जब जैसे उन्हें खुद ही लगता है जैसे भोजन नहीं करेंगे, करते हैं उपवास, मुनिराज लंबे लंबे उपवास भी करते हैं, तो लगता है कि अब इससे कमजोरी बढ़ रही है, तो शरीर मतलब शरीर शिथिल हो रहा है, हम आत्म साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पोषण के लिए, मतलब पोषण की इच्छा नहीं है, पोषण किस बात का है कि आत्म साधना कर सके। तो सहज ही, तो जिस भूमिका में जो व्यक्ति है उसे उस संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनके सहज ही विकल्प आते हैं, पर वो विकल्प मुख्य नहीं है, मुख्य उनका वही आत्म साधना है। तो देखो मनाई किसी चीज की नहीं है, महत्व है मुख्यता और गौणता का। आपके जीवन में मुख्य क्या है, गौण क्या है, तो पुण्य की जो अनुकूलता है इसकी मनाई नहीं है, पर आपके जीवन में मुख्य क्या है, वो आत्मा मुख्य है कि यही सब चीजें मुख्य हो गई है, क्या भाभी, यही सब चीजें मुख्य हो गई है कि वो आत्मा मुख्य है, मुख्य तो आत्मा है, ये सब चीजें भी भूमिका के अनुसार आती जाती रहती है। बात समझ में आई? तो यही कह रहे हैं कि जो शुभ का फल है उसमें जो अज्ञानी जीव है उसमें बहुत प्रसन्न होता है, बहुत राग करता है, और जो पाप का फल है उसमें द्वेष बुद्धि करता है, उसमें घृणा करता है, उससे द्वेष करता है। तो कह रहे ठीक नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ तो आपको और समझ में आएगा।
अघाती कर्म के फल अनुसार पदार्थों की संयोग वियोग रूप अवस्था होती है। किससे होती है? तरुषि। ये आपको भी अच्छे संयोग मिले, किसी को बुरे संयोग मिले, ये किसका रिजल्ट है? सर मेरे पुराने पुण्य बांधा होगा, जो पुराने कर्म थे उनका रिजल्ट है। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें अनुकूल प्रतिकूल मानकर उनसे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी कल्पना द्वारा राग द्वेष आकुलता करता है। था तो ये किसका रिजल्ट भाभी? कर्म का। मतलब कितनी क्लियर बात है कि जो पुण्य का पाप का ये दोनों रिजल्ट कर्म के थे। मेरा रिजल्ट नहीं है इसमें कुछ, ये कर्म के रिजल्ट थे कर्म के। और पर मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें अनुकूल प्रतिकूल, मतलब जो अच्छे रिजल्ट थे उन्हें अच्छा मानता है, जो बुरे रिजल्ट्स थे उन्हें बुरा मानता है, और यह मानकर उनसे सुखी दुखी होता है। तो यह नहीं छुड़ा रहा है कि कर्म के रिजल्ट, दुनिया की कोई ताकत है जो कर्म का रिजल्ट बदल सकता है? तो यह नहीं कह रहा है कि आपकी लक्ष्य अनुकूलता खत्म हो जाए। जो कर्म आपने किए थे तो अनुकूलता तो आनी आनी है, और अगर बुरे कर्म किए थे तो प्रतिकूलता आनी आनी है। वो दुनिया की कोई शक्ति टाल नहीं सकती। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रतिपल वो कर्म के उदय आएंगे। पर भूल कहाँ हो जाती है? भूल यहाँ होती है कि किसी को तो अनुकूल मानता है, किसी को तो प्रतिकूल मानता है। तो ये क्यों नहीं समझता ये दोनों कर्म है, ये दोनों कर्म के उदय हैं। ये तेरा इसमें बस नहीं चलता। क्यों? अब एक क्यों समझाना पड़ रहा है भैया, अभिषेक भैया, इतनी बारीकी से बात को? क्योंकि जब तू ये मानता है ना कि इनसे मैं सुखी दुखी हूँ, तो फिर तू उन्हें बदलने में दिमाग लगाता है, फिर तू सुखी दुखी होता है, फिर तू आकुलित व्याकुलित होता है, तू रागी द्वेषी होता है। जब तू मान ले कि ये मेरे हाथ की बात नहीं है, तो कर्म के उदय की बात है, तू उनसे बिल्कुल भिन्न रहे। ये चीज बिल्कुल भिन्न है और तू बिल्कुल भिन्न है। वो कर्म का रिजल्ट है, तू उसको जानने देखने वाला है, पर तू उससे प्रभावित होकर राग द्वेष करता है, आकुलता व्याकुलता करता है। जैसे इसके लिए शास्त्रों में जो एग्जाम्पल आया है वो आपको देता हूं कि भाई एक बेकार लेडी है, क्या नाम, चांडालनी नाम दिया शास्त्र में उसके लिए। अब वो चांडाल के यहाँ दो लड़के हैं। वो एक लड़का थोड़ा साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के आपके पास आ गया, एक लड़का बुरे से कपड़े पहन के लक्ष्य आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे? जो अच्छे कपड़े पहना है उसे तो घर में रख लेंगे, और जो बुरा वाले कपड़े पहना उसे बाहर कर देंगे। अरे नहीं, जो व्यक्ति होगा ना अज्ञानी, वो तो ऐसा कर लेगा, जो अच्छे कपड़े दिख रहे हैं ना उसको अपने घर में रख लेगा, और है तो वो चांडाल का लड़का तो तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। और जो दूसरा लड़का, जो कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, वो जैसे ही पहचानेगा कि लड़का चांडाल का है, चाहे अच्छे कपड़े पहन के आया हो चाहे बुरे कपड़े पहन के आया हो, लड़का तो चांडाल का है। समझ में आया अभिषेक भैया? क्या एग्जांपल दिया? लड़का तो चांडाल का है। इसको शराबी व्यक्ति है, तो शराबी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, सज धज के आ जाए, अरे तो है तो शराबी ना। एक शराबी रोड छाप शराबी है, जो बिल्कुल फटे कपड़े है, बिल्कुल रोड पर घूमता है, ऐसा वैसा है। एक स्टैंडर्ड वाला शराबी आ जाए, तो है तो दोनों शराबी ना। तो वैसे ही यहाँ कह रहे हैं तो दोनों कर्म के उदय, दोनों है कर्म के उदय। और तू क्या मानता है? एक को अच्छा मानता है, एक को बुरा मानता है, और उससे तू सुखी दुखी होता है। तो कह रहे क्या कर, तो कर्म का उदय मना कर दो, आप स्टॉप कर दो तरुषि। कर्म का उदय नहीं आया तो हम मानेंगे नहीं। यही तो समस्या है भाभी कि सर को आप अब इतना पढ़ाओ मत, आप तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो। अब क्या करना पड़ेगा आप हमें बताओ, सब व्यवस्था अपन कर देंगे। एक कर्म का उदय आए नहीं तो फिर अपन को अच्छा बुरा मानने की प्रॉब्लम ही खत्म नहीं। इसी के लिए तो आप ज्ञानी हैं, इसीलिए तो आपको इसका यूज करना है, इसीलिए तो आपको ये अलग से मिला हुआ है कि उदय में तो आएंगे आएंगे आएंगे, सबके आएंगे। दुनिया में जितने भी जीव हैं सबके शुभ के अशुभ के दोनों प्रकार के कर्म उदय में
आएंगे। अब जो अज्ञानी जीव है वो उनमें भेद करेगा, यह अच्छा है यह बुरा है। समझ में आया? पर यहाँ शास्त्र में ज्ञानी को क्या समझना है कि दोनों सेम है, दोनों ही अच्छे, दोनों में अच्छे बुरे का भेद नहीं है, दोनों ही कर्म के रिजल्ट हैं, दोनों ही कर्म के उदय हैं। पर देखो आज हम तुम खुद, पूरी दुनिया तो भूल कर ही रही है, हम तुम भी कितनी न्यूट्रल हैं लक्ष्य। हम पाप के उदय में क्या नॉर्मल रहते हैं? मतलब जो आकुलता व्याकुलता होती है वो नहीं होनी चाहिए, पर वो भी होती है। पुण्य के उदय में हम कितना फूलते हैं, तो आप नॉर्मल रहते हैं। मतलब ये सिखा रहे हैं कि दोनों कर्म के उदय हैं, ये इन दोनों का आपसे तो कोई सर ये कर्म के उदय हैं, तो मतलब अगर ये भी पता है तो अब अभी से सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए ना, ताकि सब जब अच्छे कर्म का जो उदय आता है अच्छा आता है ना, हाँ, वो भी गलत ही है। हाँ, पर जो बुरे कर्म का उदय आता है वो तो बहुत ही मल्टीपल इफेक्ट से, हाँ, और उसको संभालना ज्यादा डिफिकल्ट है देन अच्छा कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में और मैं उसको न्यूट्रल मानूं। वो इसीलिए ये बात समझ के धर्म की ओर क्यों बढ़ना है, क्यों मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी ना, अभी आप अच्छे काम में लग गए। क्या लग गए अच्छे काम में? तरुषी, कल से गरीबों को खाना बांटने में लग गए, आप कोई हाँ। सेवा का काम करने लग गए, और इंटेंशन ही गलत है। हाँ अच्छा काम करने लग गए, नहीं अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो इससे क्या बंधेगा? पुण्य, पुण्य बंधेगा। तो कल क्या होगा? अगली पर्याय में आप अंबानी के घर पर पैदा हो जाएंगे, अनुकूलता तो मिल जाएगी, तो उसमें फिर उसमें मस्त हो जाएंगे, तो फिर नरक में जाएंगे, तो एक पर्यायवाद नरक में जाएंगे। तो यही समझा रहे हैं कि दोनों प्रकार के कर्म करते समय, उदय आते समय समझना है कि दोनों कर्म हैं, दोनों धर्म नहीं है, धर्म कोई अलग चीज है। तो सबसे पहले तो इन दोनों में भेद नहीं। अभी क्या हो रहा है? दोनों के अलग अलग बंधन माना में, जा रहा है। दोनों के उदय में जो भेद दृष्टि पड़ी है, वो भेद दृष्टि हमारे अंदर से गायब होनी चाहिए। मतलब एक आपको तत्काल दुखी करता है, दूसरा आपको, देखो इसके लिए एग्जांपल दिया, इंद्रिय के भोग मधुर विषसम, मीठे जहर है। ये जो पाप का उदय है ना तरुषी, ये है कड़वा जहर, कसैला जहर, और ये पुण्य का उदय है, ये मीठा जहर। हाँ है तो जहर ही है, जहर दोनों ही है। अब ये है, ये मीठा वाला है, तो मीठा वाला अच्छा लगता है, समझ में आया? मीठा वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो क्या करें? तो हमें अनुकूल कर्म के उदय को हम टाल नहीं सकते। फिर मजे की बात, आप जैसे आपको जो इतनी अनुकूलता मिली है, हम सबको मिल रही है, आप इसको नहीं हटा सकते, इसको नहीं डाल सकते। तो क्या टालना है? इस बस मान्यता को सुधारना है। पुण्य के उदय में उछलना नहीं है, और पाप के उदय में दुखी नहीं, मतलब दोनों के एक जैसा भाव दोनों के बीच में होना चाहिए। हाँ लक्ष्य सर बोलिए यार, इसमें सहजता नहीं हुई क्या? मतलब बिल्कुल, मतलब नेचुरली हो रही है, तो इसमें अपनी गलती सच में है क्या? क्या इसमें सहजता नहीं हो रही क्या? मतलब ये तो नेचुरली हो रहा है, अपन सुख में सुखी हो रहे, दुख में दुखी हो रहे, तो सहज ही हो रहा है ये। तो इसमें अपना सच में इतनी मिस्टेक है क्या? कि श्रद्धांत की मिस्टेक है फॉर श्योर, बट ये तो सहज ही हो रहा है, अपन चाह के तो कर नहीं रहे। बिल्कुल ये सहज नहीं हो रहा है, तो मुझे समझाना है आपको। मतलब जो पुण्य का उदय अगर कंटिन्यू बना रहना चाहिए, तो कंटिन्यू नहीं बन के जब जैसे ही वो पुण्य का उदय आया तो आप सुखी हो जाते हैं। पर यही कह रहे हैं, ये जो पुण्य का उदय आता है वो टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, और एक कर्म का उदय है, इसमें आपका कुछ भी रोल नहीं है। इसमें आपका कुछ भी रोल नहीं है। और जो मुद्दे की बात यह है कि जैसे ही, ये बात बहुत ध्यान से सुनो, जैसे ही पुण्य का उदय, एक बहुत ध्यान से सुनना, पुण्य का उदय अच्छा है, पुण्य का उदय बढ़िया है, यहीं से धर्म का सत्यानाश हो जाता है, धर्म खत्म। अब जैसे तरुषी हमने समझ लिया, अभिषेक भैया, ये जो पुण्य की अनुकूलता है बढ़िया चीज है,
जब बढ़िया हमने इसको मान लिया, इसको अच्छा मान लिया, तो फिर कहाँ धर्म रहा? कॉन्सेप्ट ही गड़बड़। पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो गया। मतलब मैं जो अंदर तक मुझे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे ही हमने अनुकूलता में सुख मान लिया कि पुण्य का उदय आया और मैं सुखी, और कितनी देर को सुखी थे? थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ी सी देर को। देखो जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि पलक, मुझे एक अच्छा घर बनाना था, मुझे बहुत धूप लगती थी, परेशान लगती थी, तो पर लक्ष्य में बनाने की सोच रहा था। मतलब ये समझो आज से मैं आदि मानव के समय की बात कर रहा हूँ, जब ऐसे बहुत ज्यादा घर वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। तो मुझे घर बनाना है, और बनाना था, उसके पहले मेरे ऊपर चील आ गया। मुझे बहुत धूप लग रही थी, मैं बहुत परेशान था, मैंने सोचा इसे भैया घर बनाऊंगा, पर मेरे ऊपर चील आ गई। चील समझते? पक्षी वाला, वो आया तो मुझे बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मुझे धूप नहीं लगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम संतुष्ट हो गए कि अब पलक अब क्या घर बनाना, बढ़िया है ना, बढ़िया छाया आ रही। अब छाया कितनी देर को? तो मेरे पास जो अब मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, मुझे जो साधन मिले थे घर बनाने के लिए, अभिषेक भैया आए थे कि भैया मैं बनवा देता हूँ, ये पैसे देता हूँ, ये सब चीजें कर लो। नहीं नहीं, जाओ जाओ। मैंने इनको गाली आली दे के, लड़के झगड़ के भगा दिया। नहीं, आप देख नहीं रहे हो, इतनी बढ़िया चील है, मैं तो इसकी छाया में रहूंगा, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, आप मुझे फालतू में परेशान मत करो। आपको पता है घर बनाने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 4-5, 2 से 3 साल घर बनाने में लगेंगे, फिनिशिंग कराने में, फिर डिजाइनिंग में, फिर इंटीरियर आएगा, ये वो। मुझे इतने झगड़े नहीं पालना है। मुझे फिर इसके यहाँ जाना पड़ेगा, फिर स्मारक जाना पड़ेगा, फिर भगवान के पास जाना पड़ेगा। मुझे धर्म वर्म नहीं करना है, मैं तो चील के भरोसे ही रहूंगी। तो चील के भरोसे रहना, ये पुण्य के उदय में सुखी होना, और अपना परमानेंट घर बनाना, इसका नाम है धर्म करना। तो आपको धर्म से सुखी होना है, मतलब परमानेंट घर में रहना है, या चील वाले घर में? चील वाला मतलब पुण्य का उदय। और वो चील जैसे ही हमने अभिषेक भैया को भगाया ना, इनको गुस्सा उस्सा करके, वैसे ही चील उड़ गया। ऐसे ही पुण्य के उदय का है। जैसे ही हमें धर्म समझने की हमारी अनुकूलता आती है, तो हम नहीं समझते हैं उसको, ऐसे ही रफा दफा कर देते हैं, बातचीत करके बस दानान देव की बात खत्म कर दी, हो गया धर्म। इसका नाम धर्म नहीं है। मन में आया? तो जो समझने वाली बात थी, जो टर्निंग पॉइंट होना चाहिए था, तो मीटिंग एंड हो रही है। आपको फिर से इसी लिंक पे ज्वाइन करना पड़ेगा। अपन करते हैं, ये लो मीटिंग एंड हो गई आपकी।